ओम नमो नारायण दोस्तों। पिछले 2 वीडियोस में हमने क्या बात की और क्या हुआ उसकी थोड़ी सी समीक्षा करेंगे। आपको याद है अचानक से एक दिन में बीच में आके पहला जो मेरा वीडियो था वो बनाया मैंने, आप जाके उसको सुनिएगा। एक एक वर्ड जो उसमें बोला है वो अगर आपने ध्यान से सुना हो, जिस तरह की मेल्स मुझे आई हैं पिछले हफ्ते, तो समझ में जिसको आना था उसको बहुत अच्छे से समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था। और मैंने बोला था मैंने बोला था .com नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे ही आना पड़ा बोलने के लिए, क्योंकि कॉशन तो बहुत लोग दे गए, कुछ लोग स्टॉक्स पे बातें कर गए, लेकिन हमारे जो मार्केट के फॉल का पैमाना है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी होती है। अगर वो गिरेंगे तो ही चर्चा होती है, अदरवाइज़ कोई चर्चा कहीं पर कुछ नहीं होती। कुछ स्टॉक हमेशा गिरते रहते हैं, कुछ स्टॉक हमेशा बढ़ते रहते हैं। मगर इस बार जो मैंने आपको वर्ड यूज़ किया था कि एग्जिट नहीं मिलेगा और कोई शॉर्ट नहीं कर पाएगा, तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने दिल पे हाथ रखो और मुझे बताओ किसने शॉर्ट किया, किसको एग्जिट मिला। मुझे जो मेल्स आई हैं उसमें क्लियर कट लोगों ने लिखा है और पोर्टफोलियो इज डाउन बाय सच एंड सच परसेंटेज। फ्यू पीपल हैव सेड कि वी हैव बॉट 19,000 कॉल, वी हैव बॉट 19,500 कॉल। गॉड ब्लेस देम। ये एक्सपायरी 19,000 की होगी, ये कंफर्म न्यूज़ मार्केट में थी। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये बोला था कि आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये मत पूछना। उसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ था जिसको समझ में आया। कई लोगों ने मुझे कहा, और एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उसने मुझे मेल करके क्या बोला कि सर आपने एक चीज़ बोली थी, मैंने सिर्फ उस चीज़ को पकड़ा ना, मैं सेफ हो गया और मैंने कुछ पैसे भी कमाए। मैंने कहा क्या चीज़? क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड पेपर से तो बोलता नहीं हूँ, मैं तो बोलता चला जाता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। मुझे ये पता होता है मुझे क्या बोलना है, मगर मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। इसलिए आप देखो कि कई बार मुझे लोगों ने ये भी लिख के भेजा है मेल में कि आप कहीं से कहीं चले जाते हो, तो कहीं से कहीं चले जाने का कारण होता है। मैं स्ट्रेट लाइन आपको कोई चीज़ स्पून फीड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हिंट बराबर मिलता है लोगों को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और 2-3 चीज़ों को मैं याद आना हूँ, मैंने क्या बोला, डिस्पैरिटी इन द मार्केट। डिस्पैरिटी इन द सेंस कि आप फॉरेन मार्केट से डिस्पैरिटी में चल रहे थे, तो डिस्पैरिटी कभी भी एक तरफा नहीं होती, डिस्पैरिटी हमेशा 2 तरफा होती है। हर दिन आपको डाउ जोन्स और नैस्डैक S&P का नया हाई दिखाया गया और मार्केट को आपके नीचे गिराया गया, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा था पहले, व्हेन डाउ जोन्स फॉल कर रहा था और आप ऊपर जा रहे थे, और जब वो नंबर तोड़ रहा था तब मैं बार बार अपने ग्रुप में सबको कह रहा था कि ये देखो ये ऐसा होना है। मेरे पास पूरे रिटर्न में सब कुछ है जो मैंने उनको लिख के भेजा है, ऑडियोज भी हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना है। मैंने यहाँ मंच पे आके खुला बोला और मैंने आपसे कहा कि कौन बोलता है मुझे देखना है, लेकिन जब मैंने देखा कि अब कोई भी नहीं सामने आ रहा और लोग 19,000 की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो टेम्पटिंग नहीं था या मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार ये 19,000 जाया जा सकता है मार्केट, क्यों नहीं हम भी 19,000 की तरफ खेले। लेकिन कैलकुलेशंस और एस्ट्रोलॉजी, वो एक बात है कि भगवान के घर में देर या अंधेर नहीं। और डिस्पैरिटी जो चल रही थी, डिस्पैरिटी में मैंने आपको एक सीसॉ का एग्जांपल दिया था कि ये ऐसे है, आप समझो एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है बेचारा 10-15 किलो का, लाइक बियर्स, उसको ऐसे तुमने खड़ा कर रखा है और नीचे यहाँ पर एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ है जिसने आपको कोई चांस ही नहीं दिया, वो बुल्स है। तो वो सीसॉ ऐसे हमेशा नहीं रहेगा। नेचर में कभी भी, एक पहली बात समझ लो, दुनिया की कोई भी काम में नेचर में कभी भी डिसबैलेंस नहीं होता है। नेचर हमेशा चीज़ों को बैलेंस करता है, देर से ही सही, देर से वो हमको लगता है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करने में
हम गलती करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं भी बहुत सारी गलतियां करता हूं, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, जब आप नेचर के सीक्रेट को जानने को जा रहे हो तो आपसे गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि लास्ट तो नारायण के हाथ में है ना सब कुछ। नेचर में डिसबैलेंस कभी भी नहीं होता है। शेयर मार्केट तो एक उसका एक छोटा सा पार्ट है। आप अगर आपने आसपास की घटनाओं को भी देखोगे तो वहाँ पर डिसबैलेंस कभी नहीं होता। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, भारत पाकिस्तान का मैच, अगेन दैट सीसॉ, हर बार इंडिया जीता, हर बार इंडिया जीता, हर बार इंडिया जीता। एवरीबडी वाज कन्विंस्ड कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और हम भी मन से तो यही चाहेंगे बिकॉज वी आर इंडियन कि इंडिया जीतेगा। क्या हुआ? नेचर ने किया, कर दिया ना बैलेंस। और कैसा बैलेंस किया? ऐसा बैलेंस किया कि इंडिया की ऐसी हार ही आपने हाल फिलहाल नहीं देखी होगी। ये नेचर की बैलेंसिंग है, और ये हर जगह होती है। शेयर मार्केट में देख लो, दुनिया में देख लो। तुम चांद पे और मंगल पे होटल बनाने जा रहे थे, नेचर ने एक वायरस तुम्हारे, भले उसका कारण कुछ भी रहा हो, मेरा कहने का मतलब समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़, उसके मर्म में जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेचर ने, तुम उड़ रहे थे ना, तो तुमको बैलेंस करने के लिए उसने एक वायरस दिया, घर पे बैठा दिया सबको। अब तुम इतने मतलब ये जो वर्ल्ड है ये इतना प्रोग्रेसिव है, इतना कुछ हम कुछ कर चुके हैं, इतनी रिसर्च हो गई है दुनिया में कि लोग बोलते हैं, मतलब साइंटिस्ट ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि हम आदमी को जीवन बढ़ा देंगे, हम मरने नहीं देंगे, हम उसको डिजीज़ नहीं होने देंगे। एक वायरस की दवा बनाने में तुमको टाइम लग गया, और अभी भी उस वायरस से तुम्हारा पीछा नहीं छूटा। इंडिया में केसेस कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वायरस ख़त्म हो गया। मैं अभी भी उस बात पे ही कायम हूँ। चाइना पूरा बंद हो चुका है, रशिया की हालत देख लो। तो नेचर के लिए तो सब एक ही है। रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। ब्रिटेन में नया वेरिएंट मिल गया। तो नेचर तो अपनी बैलेंसिंग करता जा रहा है, तुम उसको देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। रियल इस्टेट में तुम्हारे बूम आया, रियल इस्टेट की साइकिल को ख़त्म कर दिया। फिर रियल इस्टेट का हाल देख लेना कुछ दिनों बाद क्या होगा। मैंने आपसे कहा है अगले 10 साल में आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। उसमें भी कई लोगों ने मुझे मेल किया कि सर आपको अभी बता दो। ऐसे कैसे बता दें भाई, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है आप लोगों को। ये धीरे धीरे सीक्वेंस में चलेगा। तो बात जहाँ तक मार्केट की थी, किसको एग्जिट मिला मुझे मत बताओ, मुझे मत मेल करना। मुझे मेल तभी करना जब आपको मुझसे कोई काम हो। atul.maheshwari@gmail.com उस पर मेल तभी करना जब आप मुझसे कुछ चाहते हो। मतलब ये मत पूछना मुझे मेल करके कि सर अब क्या होगा मार्केट में। वो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुमको समझ में आता है तो समझ लो। तुमको 2 वीडियो पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था मैं क्या बोलने आया। और उस दिन मैंने स्पेशली बोला था, ये लाइन बोली थी कि आज ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और मैं कभी भी वीकेंड के अलावा वीडियो नहीं बनाता हूँ अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सिचुएशन कि जहाँ आके मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ आके बोल देना चाहिए। और इतनी मेल्स आई हैं, उसमें से कुछ मेल्स मैंने पढ़ी तक नहीं है, पढ़ नहीं पाया हूँ मैं उन मेल्स को। क्यों? कितनी मेल्स पढ़ूंगा मैं? और मुझे पता है उस मेल के कंटेंट में क्या होगा। सब वही लिख रहे हैं। 4 मेल पढ़ने के बाद, 10 मेल पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि कहाँ फंसे हैं लोग। एक जने ने मुझे क्या स्मार्टनेस से बात बोली कि सर आपने एक चीज बोली थी ATH दूर है, तो उसने उसका उल्टा मतलब कैच कर लिया कि हम ATH से दूर जाने वाले हैं। ATH दूर है तो कुछ दिनों में, उसके कहने का मतलब था कि सर मुझे ये लगा कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि ATH कुछ दिनों में तुमको दूर दिखने लगेगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। अब देखो आपको ATH दूर दिख रहा है ना, आप 18,600 की तरफ ऐसे देखोगे तो दूर दिख रहा है ना, वो 1000 पॉइंट दूर दिख रहा है ना यहाँ से। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। 9 दिन में आप कहाँ से कहाँ आ गए। और स्टॉक्स 20%, 30%, 40%। बुल्स ने जितना इस रैली में पैसा नहीं कमाया। देखो एक जो कसिनो का गेम होता है ना, कसिनो,
उसमें क्या होता है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी पूरी, जो रूलेट बोलते हैं जिसको, उसको कैसे खेला जाता है। अगर मैं खेलने जाऊँ रूलेट तो मैं 100% विन करके निकलूंगा, क्योंकि मुझे उस नंबर्स की थ्योरी पता है। आप एक ही नंबर पे पैसे लगाते जाओ, हारते जाओ हारते जाओ हारते जाओ, और हर बार अपने पैसे को डबल करते जाना। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80। जिस टाइम आप जीतोगे आपका सारा पैसा along with your प्रॉफिट घर में आ जाएगा। ये रूलेट का रूल है, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। क्या करते हो आप? आपने एक नंबर पे पैसा लगाया, आप हारे, आपने दूसरे नंबर पे पैसा लगा दिया, उस पे हारे तीसरे नंबर पे लगा दिया, उस पे जीते चौथे नंबर पे लगा दिया। आप उस गेम को कभी नहीं जीत पाओगे। वो डिज़ाइन ही इसी तरह से किया गया। उसको डिज़ाइन करने का एक ही कारण है, एक ही तरीका उसको जीतने का, कि सेम नंबर पे पैसे लगाते जाओ, बट पैसे डबल करने, और आप जीत जाओगे। करके देख लेना। बहुत बड़ी राज की बात बता दी। सालों लगे मुझे जानने में पढ़ने के बाद। मैंने कभी किया नहीं, मगर जिसको मैंने बताया, मेरे एक फ्रेंड ने किया और वो जीत के आया। एनीवेज, हम बात करें शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में अब वापस से वही सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि सर आप ही बताओ, आप ही बताओ। तो मैं ही क्यों बताऊं? बहुत लोग हैं ना बताने वाले। मैंने आपको कहा कि अब आपको चूज करना है कि इतने दिनों से आपने कुछ वीडियोस कंटिन्यूस आप फॉलो कर रहे हो, कुछ वीडियोस, तो आपने क्या देखा? किसी ने आपको ये बोला कि ये बाजार नीचे जा रहा है, किसी टीवी एनालिस्ट ने आपको बोला कि यहाँ पर आपको सावधान रहना है। लोगों ने क्या बोला? 18,000 कभी टूटेगा ही नहीं, कभी। ये जो कभी वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा एक फसाद की जड़ है। जब 12,430 से हम 7511 आए थे, तब लोग बोलते थे 9119 पे। मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका। 9119 तुम्हारे पोते भी नहीं देखेंगे, तुम्हारे पोते। मतलब कितने साल आगे की बात प्रेडिक्शन कर दी उन्होंने। पोते तो छोड़ो भैया, हमने ही देख लिया। तो मैंने आपको हमेशा क्या कहा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ, इस जगह है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चार्ट पे कहीं नहीं है। तुम अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे थे। मैंने क्या कहा? ऊपर खुला आसमान है, लेकिन नीचे हर 50 पॉइंट पे एक सपोर्ट टेक्निकल वाले बता रहे थे। कहाँ गए वो सारे सपोर्ट? सब मार्केट ने साफ कर दिए। ये सपोर्ट है, चलो ये टूटा, वो सपोर्ट है, वो भी टूटा, वो सपोर्ट है, वो भी टूटा। अभी भी लोग सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। सपोर्ट से बाउंस आएगा, लेकिन जो तुमने दिमाग में सोचा हुआ है ना, उस सपोर्ट से बाउंस नहीं आ रहा। बाउंस कहां से आ रहा है? अलग सपोर्ट से आ रहा है। वो सपोर्ट कुछ स्पेशल नंबर है। फिर आपको मेरा वो नंबर याद है, 17576। कहां खड़े हो आप? कल क्या लो बनाया आपने? फ्राइडे को क्यूब नंबर टू क्यूब नंबर की जर्नी। मैंने कहा इतना आसान नहीं होता है एक क्यूब नंबर से दूसरे क्यूब नंबर की जर्नी, और दूसरे क्यूब नंबर से तीसरे क्यूब नंबर की जर्नी पर। मगर आपको दिखाया गया मार्केट में कि हम उस तरफ जा रहे हैं। आ गए कहाँ? वहीं घूम के। और कितने वीडियोस आपने देखे? अपने दिल पे हाथ रखना। मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। सबकी अपनी कैलकुलेशन है, सबकी अपनी एनालिसिस है। मगर मैंने आपको कहा कि पत्रकारिता में और ज्योतिष में एक काम होना चाहिए, आपको अनबायस्ड व्यू देना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि भैया यहाँ पे सावधान रहो। मैंने इतने दिनों से क्यों नहीं कोई बीच में कभी भी आपको आके बोला कि आप सावधान रहो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है ये गेम क्या कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट 18,100 के ऊपर गया, समझ में आया
18,350, 18,600 ये जाएगा। 18,600 के ऊपर जाता तो फिर मैं चुप हो जाता। क्यों? क्योंकि वो जर्नी है नंबर्स टू नंबर्स की। मैंने आपको बताया शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। शेयर मार्केट में सिर्फ एक चीज होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल की जर्नी होती है। वो जर्नी आपको अगर समझ में आनी शुरू हो गई तो जिंदगी बहुत आसान और हसीन है। और जर्नी अगर आपको समझ में नहीं आई तो जिंदगी बहुत कठिन है मेरे दोस्त। लास्ट वीडियो में लास्ट 5 मिनट में मैंने एक चीज बोली, जो स्किप करके देखते हैं ना उनके लिए स्पेशली मैं क्रक्स जो है वो लास्ट में ही बोलता हूँ और बीच में बोलता हूँ, क्योंकि जो जिनके पास अगर मेरा वीडियो देखने का टाइम नहीं है पूरा और वो सिर्फ ये जानना चाहते कि ये बंदा क्या बोल रहा है, तो वो मरेंगे, पक्का मरेंगे। लास्ट लाइन 5 मिनट में मैंने ये बोली कि प्रॉफिट घर में ले लो मेरे दोस्त, दिवाली मना लो। प्रॉफिट पेपर पे रह गया तो पेपर पे ही रह जाएगा, और प्रॉफिट पेपर पे ही है, घर में नहीं आया किसी के। हाँ, जिसने स्मार्टनेस की होगी और बात मानी होगी या समझी होगी आ गया उसके घर में। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 100 की चीज़ 500 हो गई और हुई। 250 पे तो बेच दो, नहीं माने लोग 250 पे नहीं बेचा। मैंने फिर क्या कहा कि वो 50 भी हो सकती है। कई जगह ऐसा हो गया, कई जगह होना बाकी है, और कई जगह हो सकता है वो वापस 250 से 500 चले जाए, लेकिन आप तो बच गए ना उस 500 पे अगर आपने बेच दिया तो। और मैंने आपको ये कहा था कि वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, हम खतरे से बाहर नहीं है। आगे 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 जो आने वाली जो बन रही थी उस दिन जो मैंने बोला था यही सब चीजें देख के बोला था, और ये भी कहा था एक डेट आने वाली है पास में, अगर वो डेट निकल गई तो हम भी हिलेंगे, लेकिन वो डेट निकली नहीं। उस डेट को ही आपने सबसे बड़ी गिरावट दी, और मेरे ग्रुप के एक एक मेंबर को वो डेट पता थी, लेकिन भरोसा किसी को भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट चली उस ढंग से रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या। एक दिन से जो मैंने टारगेट कैलकुलेट किया था वो एक्सपायरी के दिन नहीं आके फ्राइडे को आया। एक दिन से मैं चूक गया। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई वहां मेरे को भी ये लगा कि यार हाउ दिस हैपन, 24 आवर्स क्यों निकाले बाजार में, एक्स्ट्रा क्यों दिए, क्यों? क्योंकि उसको एक्सपायरी के दिन जितनों को देना था उतनों को ही देना था भाई। जिनकी किस्मत बहुत तेज चल रही होगी उस दिन उनको ही पैसा आया। हम एक दिन से चूक गए, इसलिए मैं ऑप्शंस को ज़रा कम पसंद करता हूँ, उसमें टाइम लिमिट होती है। वही ऑप्शन अगर हमने थोड़ा एक दिन आगे के या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के खरीद लिए होते तो मस्त पैसा बनता था। एनीवेज, तो मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपनी नाममारी करने के लिए आया। मैं भी बता रहा हूँ आपको कि जो टारगेट मैंने सोचा था कि वो एक्सपायरी के दिन आना चाहिए वो एक दिन बाद आया। अगर वो एक्सपायरी के दिन आ जाता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन नेचर ने मेरे को भी बताया कि यू आर नॉट सुप्रीम, आई एम सुप्रीम। मैंने जो सोचा है वही होगा, तुम कितने भी कैलकुलेशन कर लो। लेकिन हम डायरेक्शन वाइज गलत नहीं थे, हम बाइंग में बिल्कुल भी नहीं थे। वो अलग बात है कि हमको जितने पैसे आने चाहिए थे पुट्स में वो नहीं आए, एक दिन से चुक गए। फ्यूचर में आए, वहां नहीं आए। तो नेचर ने वहां मेरे को भी दिखाया कि मैं सुप्री हूं, और मैं तो हमेशा से, मैं तो उसी दिन नारायण को हाथ जोड़ दिया कि मुझे पता है आप ही सुप्रीम हो, लेकिन प्रभु हम पे भी दया करो, ऐसे एक एक दिन से मत चुकाओ, शायद वो सुन लें, अगली बार ना चुकाएं मेरे को एक दिन से। तो हम खुश थे कि हम किसी भी तरह की जो जाल बुना जा रहा था उसमें नहीं थे, फंसे नहीं उसमें। और बहुत से लोग जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उन्होंने मुझे मेल करके बोला कि सर आप ये जिद छोड़ दो कि कोई बोलेगा, आप अपना काम करो ना।
तो मैं तो अपना काम करता ही हूँ यार। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी मैं आया और मैंने बोला ना, बताया ना आप लोगों को, इशारा किया ना आप लोगों को, क्लियर कट तो बोला अपने घर में प्रॉफिट ले लो। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? मैं किसी को ये तो नहीं बोल सकता ना कि तुम यहाँ शॉर्ट कर दो। उसके लिए तो फिर मेरे पास जगह है, उस जगह पे आना पड़ता है। और इन्वेस्टर्स को क्या करना है? अब ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठ गया है और लोग बहुत ज़्यादा पूछना चाह रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, हम क्या करें, हमारा इतना पैसा इन्वेस्टेड है, इतना पैसा इन्वेस्टेड है, और फिगर्स इतने बड़े हैं कि मैं सोच के आश्चर्यचकित हूँ कि यार हाउ पीपल हैव पुट सो मच मनी इन द मार्केट। आपको रात को नींद कैसे आ जाती है यार इतने हाई वैल्यूएशंस पे चीज़ें खरीद के? मतलब मैं सोच के परेशान हो जाता हूँ। बट है, लोगों ने लगा रखे। तो atul.maheshwari@gmail.com, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी मोस्ट वेलकम। आपको क्या करना है? कुछ एक मेल तो ऐसे आया कि सर इस पूरी रैली में हमारा तो स्टॉक बढ़ा नहीं, अब गिरने में क्या होगा? तो उनको जवाब मिल गया। अगले हफ्ते फिर उनके मेल आ गए, सर हम बढ़ने में तो थे नहीं, हम गिरने में सबसे आए, और हमारे बड़े 4 स्टॉक और वो 2 स्टॉक ही हमारा सब कुछ ले गए। तो ऐसा भी नेचर ने बैलेंस किया। आपको 6 जगह उसने अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई और 2 जगह से उसने छीन लिया आपसे सब कुछ। हमारे वेदों में लिखा है, तप बिनु तेज न होए विस्तारा। तप के बिना तेज का विस्तार नहीं होता है। तो तप क्या है? मार्केट के रिलेशन में तप क्या है? द होमवर्क यू डू बिफोर मार्केट ओपन्स। आप मंडे से फ्राइडे जो करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सैटरडे संडे को जो करते हो होमवर्क, कि मार्केट ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, मार्केट ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, या मार्केट कुछ भी करे मैं तो ऐसा करूंगा। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या कर रहा है वो कभी भी इंपॉर्टेंट ना था ना है। क्योंकि मार्केट हर पल, जैसे किसी ने बोला कि आपको सावधान रहना चाहिए। अरे सावधान आपको हर मिनट रहना चाहिए मार्केट में। इसमें क्या कहने की बात है? You never know what will happen in the market in the next few seconds, few minutes. और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो पता नहीं अतरंगी बातें करते हो। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला हुआ है। हाँ, मैं अतरंगी बातें ही करता हूँ। मैंने किसी को बोला, मेरे बहुत क्लोज एक आदमी को बोला कि मुझे ऐसे ही बोला था। मैंने क्या बोला था वो बताता हूँ, और उसने मुझे क्या जवाब दिया वो भी बताता हूँ। मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मुझे यार ना बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशन ले जाने में तकलीफ होती है घर पे, लेकिन बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन ले जाने में तकलीफ नहीं होती। जबकि है क्या कि मार्केट की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। कभी 2 वर्ल्ड वार के बाद भी मैंने पहले ही बोला मार्केट ऊपर ही गया। तो बोला ऐसा क्यों? और ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम है। मैं कहा हाँ, तेरे नज़रिए से सोचूं तो बिल्कुल है, लेकिन मेरे नज़रिए से सोच कि मार्केट में अगले दिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होगा कि मार्केट अपर सर्किट पे खुल जाए। ध्यान से सुनना। लेकिन मार्केट में ऐसे चांसेस बहुत हैं कि मार्केट नीचे या लोअर सर्किट पे खुल जाए। क्यों? कभी भी कोई भी घटना होगी तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करेगा। वहां आप अपनी पोजीशन को कैसे संभालोगे? अगर मार्केट में कोई अचानक से कोई न्यूज़ आ गई, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लैक स्वान। अब ब्लैक स्वान वंस इन ए ब्लू मून होता है। उसका ये कहना था कि तुम एक ब्लैक स्वान के लिए हमेशा खेलते रहोगे क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कि हम हर दिन ब्लैक स्वान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अगर ब्लैक स्वान हुआ
तब तुम क्या करोगे? फिर तुम फंस जाओगे बुरी तरह से। और ऐसा आपने कितनी बार देखा है? आप अपने डाटा उठा के देख लो। 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल जाएगा तो जान थोड़ी चली जाएगी, लेकिन वहाँ जान चली जाएगी अगर मार्केट नीचे खुल के नीचे जाना शुरू हो गया तो। फिर कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर वो सिग्नेचर मूव आ गया क्या? तो वो सिग्नेचर मूव मैंने आपको पहले भी कहा, मैं वापस से आपको कह रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा वो सिग्नेचर मूव क्या है। दैट इज़ माई रिसर्च, स्टिल माई डेट्स आर ऑन। और कुछ शेयरों में, कुछ चीज़ों में तो ब्लैक स्वान हो गया। ब्लैक स्वान मतलब क्या? IRCTC में जो हुआ दैट इज़ अ ब्लैक स्वान। और क्या है वो? एक एक दिन में एशियन पेंट, IRCTC, ऐसे हजारों स्टॉक लाइन से खड़े हैं, सर्किट टू सर्किट नीचे चले गए, हो गया उनका तो ब्लैक स्वान। और इंडेक्स में आप 1000 पॉइंट गिरे। आप ये समझो कि आप 11,000 पॉइंट की रैली करके आ रहे हो नीचे से, और आप 1000 पॉइंट गिरावट में आपको तकलीफ हो रही है। तो ऐसा क्या कर रखा है आप लोगों ने? और कभी 11,000 पॉइंट मार्केट गिर गया तो क्या होगा? वो कभी सोचा आप लोगों ने? हमने यहाँ ये मत सोचना मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट 11,000 पॉइंट गिरने वाला है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मगर मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि क्या आपने सोचा ऐसा कि 11,000 छोड़ो यार, 2-3,000 पॉइंट गिर गया अगर मार्केट, तो आपने सोचा है कि क्या होगा? आप जिस लेवल पे आपने पैसा लगा रखा है मार्केट के अंदर, फिर आपका वो पैसा रिकवर कितने टाइम में होगा? ये आपको सोचना है। एग्जिट, अगेन आई एम ऑन द सेम पॉइंट। अगर आप ने पैसा कमा लिया है तो उस पैसे को घर में लेके आओ। मार्केट के वहाँ मत छोड़ो, वहाँ फिक्स डिपॉजिट नहीं होती मार्केट में कि वो तुमको रिटर्न देगा। मार्केट वो जगह है जहाँ पर तुम अरेबियन सी है मार्केट, जितने लोटे डालोगे उतने लोटे खपा जाएगा वो, और जब वापस लेने जाओगे ना एक बूंद नहीं देगा तुमको। ये दोनों साइड के ऊपर ये चीज लागू होती है, बुल्स के ऊपर भी, बियर्स के ऊपर भी। बियर्स की क्या वर्ड बोलना चाहिए, वो वर्ड यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगा, लेकिन बियर्स की क्या हालत की। और 1000 पॉइंट में बुल्स की क्या हालत कर दी। अब लोग बोलेंगे कि सर आगे क्या होगा? अगेन आई एम ऑन द सेम पॉइंट। आपकी बाउंड्रीज डिसाइडेड है, आपको पता है किस चीज के ऊपर मार्केट जाएगा तो आप इसको रिवर्सल मत मानना, और किस पॉइंट के नीचे मार्केट जाएगा तो आप समझ जाना कि ये मार्केट रिवर्स हो गया। ये मार्केट आपको अभी भी जज नहीं करने देगा। कल एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। एंड पीपल हैव वेरी शॉर्ट मेमोरीज। आइदर दे डोंट वांट टू लुक कि क्या हुआ, या वो जानबूझ के आंखें बंद कर लेते हैं कि यार वो मत देखो, डर लगेगा। मार्केट डाटास का खेल है, नंबर्स का खेल है। जितने ज़्यादा डाटा और जितनी ज़्यादा साइकिल को आप स्टडी करोगे, हाँ ये बहुत बोरिंग काम है, और ये ऐसा काम है कि यहाँ हर पल आपको लगेगा कि यार ये तो बैठ ही नहीं रहा, ये तो बैठ ही नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस डाटा को ढूंढने जाओगे 102% आपको डाटा मिलेगा। हाँ, आपको डाटा बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारी साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हुए और 19 अक्टूबर से एक काम चालू हुआ। सूर्य अभी भी नीच के, 19,000 वाले घबराए हुए।
सूर्य क्या है? सोल। और खाली ये बोल देना कि सूर्य नीच होने से मार्केट गिर जाएगा, ये भी गलत है। सैटर्न डायरेक्ट हुए 11 तारीख को, मैंने आपको लाइन से सारे इवेंट बताए, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मरकरी। तो यार आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कोई ग्रह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो मार्केट का डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा क्या? ये पिछले 2 वीडियो में आपको मैं क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था। When Jupiter turns direct from retrograde and then Mercury and then Saturn, 3 planets, 3 important planets, और उसके बाद आउटर प्लैनेट्स, उनके एंगल देखो। और जो लोग मुझे पूछ रहे थे, जिन्होंने मुझे पूछा, अब मैं क्या हर एक का जवाब नहीं दूंगा यार, यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ लेते हो कि मैं पूरे दिन भर वीडियो बनाता रहूँगा अगर मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने लगा। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि उन्होंने बोला कि यार आप एक बोल रहे थे बार बार सिग्नेचर, वो सिग्नेचर मूव के पीछे मत पड़ो यार, वो बहुत एक बड़ी एक रिसर्च है, वो सिग्नेचर मूव ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो मेरे को समझने में सालों लग गए, मैं आपको कैसे समझा दूँ 10 मिनट में। लेकिन सिग्नेचर मूव का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या था, आप गिरे, उसके बाद आप अचानक से ऊपर आए और आपने क्या सोचा कि मार्केट बाय ऑन डिप से बस ये हो गया, और उसके अगले दिन मार्केट ने क्या किया, जैसे ही वो मार्केट गिर के ऊपर आया ना, मैंने अपने सब बच्चों को बोला कि अब मार्केट गया। वो बोले अरे क्या मार्केट गया, कैसे गया, ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है। वहीं पे मार्केट ने पहला इंडिकेशन दिया कि मेरे को नीचे जाना है, नहीं तो मार्केट ऊपर ही नहीं जाता। मार्केट गिर के जो ऊपर गया, मार्केट देखो ऐसे चलता है, ड्रॉ करना है इसको। वन टू थ्री फोर फाइव, सिंपल एलियट वेव। वो एलियट वेव बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत ज्ञानी लोग हैं वो एलियट वेव वाले। एक्सटेंडेड वेव, एक्सटेंडेड वेव, व्हाट द हेल दैट एक्सटेंडेड वेव इज, विल इट गो टू मून? एक्सटेंडेड वेव, वेरी सिंपल टू से, इट इज एक्सटेंडेड वेव। अरे कोई बच्चा भी बोलेगा हाँ ये एक्सटेंशन हो रहा है इसका, मगर वो एक्सटेंशन कहां तक होगा भैया? चांद पे जाओगे क्या? और लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये तो बताओ 1 2 3 4 5 ऊपर जा रहा है तो 1 2 3 4 5 नीचे भी आता है एलियट वेव में, वो तो कोई बता ही नहीं रहा। नारायण, मैं ना चाहते हुए बहुत कुछ चीजें ऐसी बोल जाता हूँ यार, बाद में मुझे लगता है मैंने क्यों बोला ये सब। इंटेंशन मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं रिटेल को ये बताने की कोशिश करूं, क्योंकि स्मार्ट मनी पैसा नहीं खोएगी। मार्केट में हमेशा 2 ग्रुप काम करते हैं और वो बैटन एक दूसरे को पास करते रहते हैं। बैटन समझते हो ना, वो मशाल या जो रिले रेस में होता है ना, एक जना भागता है दूसरे को देता है, दूसरा भागता है तीसरे को देता है। तो क्या ये बैटन पास हो गया है? बुल्स ने बीयर्स को दे दिया कि जाओ भैया अब तुम्हारा टाइम आ गया। Again, this is a question of disparity. There is a disparity going on between US market and Indian market. हर दिन आपको वहाँ ही दिखा के यहाँ लो बनाया जा रहा है, और पहले हर दिन वहाँ लो दिखा के वहाँ हाई बनाया जा रहा था। तो उस डिस्पैरिटी को समझो कि वो डिस्पैरिटी वहाँ हुई है तो यहाँ पर भी होगी, और इससे उल्टी होगी, एग्जैक्ट अपोजिट 180 डिग्री। पढ़ा है ना 180 डिग्री 360 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है? एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव सीन बिफोर। और अब अगर यूएस मार्केट गिरे, एक थॉट दे रहा हूं, प्रेडिक्शन कोई भी नहीं दे रहा हूं, तब क्या होगा? तुम उनके साथ ऊपर जाने में नहीं थे, वो ऊपर से नीचे आए तब भी तुम उनके साथ नहीं थे।
अब एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, ये डिस्पैरिटी भी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। तुम उनके साथ ऊपर जाने में नहीं थे, बात खत्म। तुम उनके साथ नीचे आने में नहीं थे, बात खत्म। तो क्या नेचर बैलेंस बना रहा है? अगर नेचर को बैलेंस बनाना है, ध्यान से सुन लेना, इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। बाद में मत बोलना अतुल भाई आपने नहीं बताया। क्या लाइन है ये? आप ऊपर जाने में उनके साथ नहीं थे, आप नीचे जाने में उनके साथ नहीं थे। मेरी पुरानी बात को याद करो, मैं क्या बोल रहा हूं। नेचर में डिस्पैरिटी नहीं चलती है। मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिलेंगे, गले मिलेंगे, साथ में घर पे जाएंगे। बात समझ लेना। तो जो इतने दिनों से तुम परेशान हो ना कि डाउ देख के ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। बहुत जल्द वो फायदा शुरू होने वाला है। डाउ देखो ट्रेड करो, डाउ देखो ट्रेड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि डाउ ऊपर जाए तो तुम भी लॉन्ग खेलो, डाउ नीचे जाए तो तुम भी वो खेलो। तुम अपने लेवल्स को ध्यान दो। तुम्हारी बाउंड्रीज मार्केट ने डिसाइड करके तुमको लो भी बता दिया, हाई भी बता दिया। किसके नीचे जाने से मार्केट खराब होगा, किसके ऊपर जाने से मार्केट अच्छा होगा, ये तुमको पता होना चाहिए। सूर्य अभी भी नीच के हैं, मंगल के साथ में है तुला में, और दिवाली सर पे खड़ी है। ABC तीनों चीज़ों को सैटरडे पूरा दिन मेरा निकल गया, आज अभी 5 बजे तक मेरा पूरा दिन निकल गया ये समझने में कि मार्केट की नेक्स्ट चाल क्या होगी। ABC को देखोगे ना, घूमते रहोगे। दिवाली सिर पे खड़ी है, हाई 18,600 पे खड़ा है, लो 17,600 पे खड़ा है। तो मार्केट करेगा क्या? डाउ जोन्स टॉप पे खड़ा है, S&P टॉप पे खड़ा है, लेकिन तुम डिस्पैरिटी में चल रहे हो। तो तुमको कैसे समझ में आएगा कि मार्केट क्या करने वाला है? सीसॉ, वहीं से समझ में आएगा सब कुछ। तो अब छोटी सी दिवाली की बात, मार्केट की बात खत्म। देखो दिवाली मनानी है ना, तो दिवाली मनाने के लिए दिवाली के दिन का इंतजार मत करना। दिवाली से पहले ही दिवाली हो गई, बुल्स की भी, बीयर्स की भी। अब क्या होगा वो दिखेगा आप तुमको। 3 दिन का छोटा सा हफ्ता है। अब फिर मैंने बीच में एक दिन लिख दिया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब लोग पूछ रहे सर इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा यार पिक्चर बाकी है तो पिक्चर बाकी है, ये दोनों के ऊपर लागू होता है बुल्स और बीयर्स। और अगर आपको यही जानना है कि हम क्या करने वाले हैं, तो भैया atul.maheshwari@gmail.com। अभी तक तो शायद मेल करने के पैसे नहीं लगते इंडिया में, अभी तक तो। हाँ, मेल करने के बाद व्हेन यू टॉक टू yours truly, तब पैसे लगेंगे। तो सोचो समझो, मैंने नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया है। वर्ल्ड कप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अभी। मेरा प्रेडिक्शन आपको पता है, मैंने आपसे कहा था वेस्ट इंडीज इज द ट्रम्प कार्ड। या तो वो बिल्कुल साधारण खेलेंगे जो उन्होंने अभी तक किया है, या फिर वो वाइल्ड हो जाएंगे एकदम। सेकंड ऑस्ट्रेलिया इज माय फेवरेट अलॉन्ग विद इंडिया। इंडिया पाकिस्तान से हार गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंडिया बाहर हो गया। पिक्चर वहां भी बाकी है मेरे दोस्त। धनतेरस के दिन झाड़ू लेके आ जाना। वीडियो लंबा हो रहा है भाई। धनतेरस के दिन झाड़ू लेके आना,
देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो झाड़ू है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे घर में। जैसे नमक मैंने बोला किचन में सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही झाड़ू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर हाउस। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे घर की क्लटर को, नेगेटिविटी को साफ करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू लेके आओ, उस झाड़ू की पूजा करो। झाड़ू की भी पूजा होती है। कुछ नहीं आता ना अगर तुमको, कुछ मत करना, उसके ऊपर एक लाल टिक्की कर देना, हाथ जोड़ लेना सॉरी, कि मेरे घर की नेगेटिविटी को, इसको बाहर निकालो। और इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक मैं इस झाड़ू को यूज करूंगा। और उस झाड़ू की टेक केयर आपको करनी है। जैसे जैसे उस झाड़ू में चेंज आएंगे, वैसे वैसे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आएंगे। मेरी बात नोट कर लेना। जैसे जैसे उस झाड़ू की कंडीशन में चेंज आएंगे, वैसे वैसे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आएंगे। अगर वो झाड़ू ठीक रही तो तुम भी ठीक रहोगे, अगर वो झाड़ू खराब हुई तो तुम भी खराब हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई प्लेनेट, कोई उपाय तुमको बचा नहीं पाएगा। तो झाड़ू बहुत इंपॉर्टेंट है। धनतेरस के दिन झाड़ू लेके आना, उसकी पूजा करना, माथे से लगाना, उसको घर में प्लेस करना। प्लेस कैसे करना है वो भी मैंने बताया। हैंडल ऊपर होना चाहिए, मुंह नीचे होना चाहिए, उल्टा मत खड़ा करना जो लोग करते हैं। लोग वही करते हैं और समझाओ तो भी नहीं समझते, बोलते नहीं झाड़ू ऐसे ही रखी जाती, तो रखे रहो वैसे झाड़ू। लेकिन झाड़ू को ऐसे रखना चाहिए और उसको समय समय पर उसकी गंदगी को साफ करो, समय समय पर उसको आदर सम्मान दो। तुम्हारे पैर में अगर झाड़ू लगी ना तो समझ लेना तुम नारायण के साथ जो लक्ष्मी विराजमान है ना, उसको पैर लगा रहे हो तुम। और लक्ष्मी को पैर लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ? वही जो IRCTC में हुआ वो होगा तुम्हारे साथ। वो करना मत। मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ के कोशिश करता हूँ लोगों को बता दूं कि भैया ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है। अर्थक्वेक बहुत बड़ा आने वाला है, डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक आने वाला है। मेरा नारायण से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको छोटे में डाल देना। लेकिन ऐसा प्लैनेट्स मुझे बता रहे हैं, और जो प्लैनेट्स मुझे बताते हैं मैं बेखौफ बोलता हूँ। मैंने पिछली बार भी बोला, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बोला। कई लोगों ने बोला व्हाई यू गो पॉलिटिकल। इट्स माई चैनल एंड इट्स माई व्यूज। If I want to go political, I will go political. मेरे को किसी का कोई डर नहीं पड़ा। मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ मेरी नॉलेज के हिसाब से। अगर आप डाइवेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बोलो कि हाँ पिछली गवर्नमेंट ने ये चीज बनाई है, उसका मैं डाइवेस्टमेंट कर रहा हूँ। आप अपना राग अपनी ढपली मत बजाओ। बहुत से लोग हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर है, दिन भर चाटुकारिता करते फिरते हैं, कुछ हासिल नहीं होने वाला उससे। हासिल उसी से होने वाला है कि तुम उनको बोलो कि ये गलत कर रहे हो तुम, और कम से कम गलत बोलो तो मत। और डिस्पैरिटी, ये मेरी बात याद रखना। मैं वापस से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी दिन उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक पार्टी बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी और दूसरी पार्टी ऊपर चली जाएगी, अगेन इट इज अ सीसॉ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सीसॉ ऐसे आएगा और बहुत जल्द आएगा और तुम सब देखोगे। दिवाली की बात हो गई, मार्केट की बात हो गई, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो गई। अब इससे ज़्यादा मेरी ताकत नहीं भैया। सावधान रहो, सूर्य नीच के हैं, तुम्हारी आत्मा के कारक हैं सूर्य, और डिग्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मेरे को मत पूछना कि मैं लॉन्ग करूं कि मैं शॉर्ट करूं। बाउंड्रीज तुम्हारी डिसाइडेड हैं, तुमको क्या करना है तुमको समझना है। मैं पहले बोल चुका हूं और सबसे पहले आके बोला हूं कि प्रॉफिट घर में ले लो। 19,000 वाले 21,000 वाले वीडियो देख रहे हैं, जाके देखो, खुश हो, खुश रहो। और जाओगे तुम 19,000 नहीं 25,000 भी, लेकिन 25,000 से पहले कहां जाओगे ये ध्यान रखना मेरी बात। 25,000 से पहले कहां जाओगे वो ध्यान रखना। वो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम 25,000 की जर्नी कर पाओगे। अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं आया तो 25,000 की जर्नी में तुम सिर्फ बैठ के टीवी देखोगे CNBC पे, और वो 4 एनालिस्ट जो आते हैं ना उनको देख के खुश होगे, ये ले लो ये बढ़ेगा, ये ले लो ये ले लो। कभी उन्होंने आपको आज तक कहा कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है, भैया इसको थोड़ा सावधान रहो। किसी ने कहा आपको, एक भी एनालिस्ट ने आपको कहा दे ऑल आर पेड एंड दे आर हेवीली पेड फॉर दिस ओनली, यू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। आपको ये बात समझनी है, पैसा आपका है, उनका कुछ नहीं जा रहा। मुझे क्यों दर्द होता है, मैं क्यों इतना एक्साइटमेंट में होता हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये
मुझे पता है, क्योंकि मैं आप लोगों में से ही एक आदमी हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती है और कुछ नहीं, मेरे में आप में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करता हूँ, बस दिस इज द डिफरेंस। और मैं आंख बूंद के किसी चीज पे विश्वास नहीं करता हूँ। सब जैसे आपको पता है 19 आ रहा है, वैसे मुझे भी पता है, मुझे आपसे पहले पता है कि 19,000 की लोग कॉल्स खरीद रहे हैं। 19,000 और 19,500 की कितनी कॉल्स लोगों ने खरीदी हुई, जाके देख लेना मार्केट में, और उन सब का क्या हाल हुआ वो भी देख लेना। अगर मार्केट ने 6 बार 10 बार 15 बार तुमको कॉल में पैसे दिए तो एक बार में वो तुमको उड़ा देगा। और ऐसा ही पुट्स के साथ में, हर बार तुम पुट वो करोगे, ले 7,500 से 18,600 लाके खड़ा कर दिया बाजार विदाउट एनी फंडामेंटल्स। क्या कर लिया? कॉशियस कॉशियस कॉशियस, व्हाट द हेल दिस कॉशियस इज। कुछ नहीं हुआ कॉशियस रहने से, यू हैव मिस्ड द रैली। बट अगर वो रैली फेक है और आपने मिस कर दी तो आपका कुछ भी नहीं गया, क्योंकि अगर आप उस रैली में होते तो आप IRCTC भी खरीदा होता, आपने जो 50 स्टॉक गिरे वो भी खरीदे होते, तो फिर रैली मिस क्या किया आपने? आप तो वहीं आ गए ना, 17,576 से चले और वहीं आ गए। पूरे अक्टूबर महीने में 50 पॉइंट चले हो तुम, क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया। और तूफान मच गया यूट्यूब पे, और एक से एक महानुभव, ये हो जाएगा वो हो जाएगा मार्केट में, मार्केट इज ये वो फलाना एनालिस्ट, व्हाट मार्केट इज गोइंग लाइक रॉकेट, इंडिया इज परफॉर्मिंग लाइक अ रॉकेट, इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये वो, वी आर नॉट कंसर्न विद डाउ जोन्स। वाह, वेरी गुड। अरे नेचर की डिस्पैरिटी को कैसे खत्म करोगे मेरे भाई? बहुत कुछ हो गया भैया, कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ करना। ओम नमो नारायण।